शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये विनायकं गुरुं भानं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरं सरस्वतीं प्रणमाद्यौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टिर आद्य ध्वनि ओम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भारत माता कोटि ओडियार मौड़मणि प्रभु श्री जगन्नाथ अभय चरण कमल तले अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित आज 111तम श्रीमद् भगवती ए संध्यारे आज चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय चतुर्थ स्कंदर आज शेष अध्याय। ए शेष अध्यायर आज विशिष्ट कथावाचक अच्छा ओडिशार जड़े विशिष्ट कर्मकांडविद वेदज्ञ ब्राह्मण पंडित प्रवाचक पंडित श्रीजुक्त रामचंद्र नंद महोदय। यही चतुर्थ स्कंद आरंभ होता 2/10/2024 एवं शेष होउची आज 9/1/2025। दीर्घ समय धरी चतुर्थ स्कंदटी चली जहा हो आज तार शेष। आउ ये चतुर्थ स्कंदर प्रथम अध्याय को आरंभ करथिले जने पंडित प्रवाचक गवेषक श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही आज्ञा। आउ आज शेष कर पंडित श्रीजुक्त रामचंद्र नंद आज्ञा। समस्त को ये कार्यक्रम रे अनेक अनेक कृतज्ञतार सह प्रणाम निवेदन रखी जेते जन पंडित प्रवाचक आमर चतुर्थ स्कंदर 31 जाक अध्याय को ताकू आलोचना करी आम समस्त कृतार्थ करथिले। समस्त को मोर शब्दर कोटि कोटि प्रणाम आउ कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। जा हो साहित्य कविबंधु परिवार भागवत को खूब सुंदर भाव रे आगे नौचंती। समस्त को आउ थे प्रणाम सह आज ये कार्यक्रम रे उपस्थित आमर पूज्य पितृप्रतिम साहित्य कविबंधु परिवार मार्गदर्शक पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग पितृप्रतिम आमर बाबा को और शब्दर प्रणाम। सहित उपस्थित अच्छा आमर साबर कवि श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक बाबा तांको मध्य मोर शब्दर प्रणाम। अर्जुन कुमार सामल भाई प्रफुल्ल भाई गणेश्वर जेना महोदय अनुपमा नाथ शर्मा अपा बनलक्ष्मी अपा जगन्नाथ षडंगी आज्ञा ज्योतिर्मयी मिश्र महोदय प्रशांत रावल भाई। आज विशिष्ट कथावाचक पंडित श्रीजुक्त रामचंद्र नंद महोदय रमाकांत पाढ़ी आज्ञा रतिनारायण भाई रीता अपराजिता भौणी पंडित श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र आज्ञा आमर माँ सुषमा दास महोदया सुश्रुत ओता महोदय। समस्त को आज कार्यक्रम रे सभक्तिक प्रणाम निवेदन सह कार्यक्रम को स्वागत शुभेच्छा। ए आमर ये जो चतुर्थ स्कंदे जो पंडित माने थिले मु तांकर ना निश्चित भाव में नेबी। प्रथम अध्याय रे थिले आमर पंडित श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही आज्ञा। चतुर्थ स्कंदर द्वितीय अध्याय आमर थिले बाबा पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महोदय। तृतीय अध्याय थिले अनिल कुमार दास महाराज। आ चतुर्थ अध्याय भी थिले पंडित डॉक्टर निरंजन साहू महोदय। पंचम अध्याय थिले पंडित डॉक्टर प्रदीप्त कुमार आचार्य महोदय। षष्ठ अध्याय थिले गवेषक अमरेंद्र प्रसाद नंद महोदय। सप्तम अध्याय थिले पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग। अष्टम अध्याय थिले पंडित श्याम सुंदर दास महोदय। नवम अध्याय थिले श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय। दशम अध्याय थिले पंडित अमरेंद्र प्रसाद नंद महोदय। एकादश अध्याय थिले कथा व्यास पंडित चांडाल मिश्र महोदय। द्वादश अध्याय थिले पंडित धनंजय मिश्र महोदय। त्रयोदश अध्याय थिले निरंजन साहू महोदय। तापर थिले पंडित डॉक्टर प्रदीप कुमार आचार्य महोदय। चतुर्दश अध्याय। पंचदश अध्याय थिले पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र महोदय। पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महोदय। पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग। विंश अध्याय थिले पंडित श्रीजुक्त प्रमोद कुमार पंडा महोदय। एकविंश अध्याय थिले पंडित अनंत राम खोटला महोदय। द्वाविंश अध्याय
वेदांत आचार्य पंडित श्रीजुक्त ब्रजकिशोर महांती महोदय, तापर पंडित श्रीजुक्त रविरंजन त्रिपाठी महोदय थे त्रयोविंश अध्याय। चतुर्विंश अध्याय पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग, पंचविंश अध्याय पंडित श्रीजुक्त अमरेंद्र प्रसाद नंद महोदय, पंडित श्रीजुक्त प्रमोद कुमार पंडा सप्तविंश अध्याय। षडविंश अध्याय पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग, अष्टाविंश अध्याय थे पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग, उनत्रिंश अध्याय थे डॉक्टर रविरंजन त्रिपाठी महोदय, काली त्रिंश अध्याय थे डॉक्टर निरंजन साहू महोदय, आज पंडित श्रीजुक्त रामचंद्र नंद महोदय। समस्त पंडित प्रवाचक को मोर शब्दर कोटि कोटि प्रणाम। जहा आपण मानकर सदैव उपस्थिति, आपण मानकर यही श्रीमद भगवती ज्ञान आमको सत्पथरे नवापाई, सत्मार्गरे नवापाई एक दिग्दर्शन आपण माने आमको दौचंती, अंधकार आलोक आड़ को मार्ग देखौचंती। आपण मानकु मोर शब्दर आउ थरे प्रणाम। जय जगन्नाथ। कार्यक्रम को आरंभ करिबा। ओ ओं नमो भगवते वासुदेवाय। आज चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय। ये अध्याय को आम पारायण करने को जीवा। मु पारायण करने को निवेदन करी। आम सहित उपस्थित अच्छा साहित्यिक कवि बंधु परिवार राज्य संयोजक श्रीजुक्त रतिनारायण राउत महोदय। मु भाई को अनुरोध करी आज अध्यायटी को से पारायण करने आम सहित परे परे जोड़ी होती आमर पूज्या माँ प्रोफेसर विदुषी संयुक्ता राउत महोदय। माँ को मोर शब्दर प्रणाम। पंडित श्रीजुक्त अमरेंद्र नंद महोदय तांको शब्दर प्रणाम। सरोज कुमार मिश्र महोदय, गणेश जेना महोदय तो सहित जो मान जोड़ी होती पंडित श्रीजुक्त नीलकंठ त्रिपाठी आज्ञा, पंडित श्रीजुक्त मृत्युंजय नारायण पंडा महोदय, पंडित श्रीजुक्त जगन्नाथ षडंगी महोदय, आमर विष्णुप्रिया अपा, समस्त को आउ थे मोर शब्दर प्रणाम सह पारायण करने भाई को निवेदन रखी। सुस्वागत भाई आपन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय। परिचालन श्रीमती प्रणति महापात्र आम संपादिका महोदया भौणी। आज गुरुवार शून्य मंच व्यासासन विमंडित पूज्य पंडित श्रीयुक्त रामचंद्र नंद महोदय आज्ञा। आज शुभेच्छा पंडित पूज्य पाद श्रीयुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महोदय आज्ञा। उपस्थित ज्ञान पुत्र निवेशी सिंहासने प्रचेता नारद वचने मुक्ति लभिले अवशेषे एही चरित 31 मैत्रेय कहन्ति विदुर प्रचेता वैराग्य विचार प्रचेता वैराग्य विचार। मैत्रेय वाच से 10 भाई दिव्य ज्ञानी हरिंको आज्ञा परिमाणी राज विभूति पत्नी तुले पुत्रे समर्पी बने गले पश्चिम जलधि तटरे रहिले सिद्ध आश्रमरे जलजी जालजी जाल जाजली नामे द्विजवर जही होइले सिद्धेश्वर तही से माने तप करी पूजिले ब्रह्म सत्रे हरि ए कर्ण वचन लोचन संयम कले प्राण मन आसन आदि दृढ़ कले सुशांत विग्रह होइले। एमंत समय विदुर नारद ब्रह्मांक कुमार मिले तांको ठारे आसी से माने छंती तपे बसी देखी नारद मुनिवर से माने उठिले सत्वर बेगे आसन आनी देले चरण जुग प्रखालिले आसने बसाइले नेई
ପୂଜିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଦି ଦେଇ ସୁଖେ ବସିଲେ ମୁନିବର ସେମାନେ ଅଗ୍ରେ ଯୋଡ଼ି କର ବସିଣ ପୁଛନ୍ତି ବିନଏ ଭୋମୁନି আগত ନିର୍ଣ୍ଣଏ ଆମ୍ଭେ କି ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ଲଭିଲୁ ভোমুনি এ তুম্ভ ভ্রমণ অজ্ঞানী জন উদ্ধারণ নির্ভয় হেতু প্রাণীঙ্কর তুম্ভ দর্শন মুনিবর যেসনে সূর্যর উদয় অশেষ প্রাণী সুখময় তেসনে তুম্ভ দর্শন খণ্ডয়িত্রী তাপ জ্ঞান ভূমুনি মন খেদ যেতে কহিবু তুম্ভর গ্রতে পূর্বে যে প্রভু ভগবান কহি যে থিলে দিব্য জ্ঞান আম্ভে যে গৃহ ধর্মে পড়ি সে দিব্য জ্ঞান দেলু ছাড়ি ভূমুনি কর অনুগ্রহ সে তত্ত্ব জ্ঞান এবে কহ এ ভব সাগর দুস্তর সে জ্ঞানে হইবু নিস্তার মৈত্রেয় কহন্তি ভারত এমন্ত বলন্তে প্রচেত শুণ নারদ তপোধন উত্তম শ্লোকে কলে ধ্যান ধ্যান করন্তে মুনিবর রোম পুলকে কলে বর কৃষ্ণ বিষয়ে নিমজিলে দেহ জীবন পাশরিলে তৎক্ষণে পাই দিব্য বুদ্ধি তাহাଙ୍କୁ কহନ୍ତି প্রবোধি তাহাଙ୍କୁ কহନ୍ତି প্রবোধি নারদ উবাচ শুণ নৃপতি ধর্মশীল যে কর্মে হইব কুশল কহিবা তহির বিধান জহিরে হেব তুম্ভ জ্ঞান মনুষ্য জন্ম কর্ম সেই হরিঙ্ক সেবা হয়ে জহি হরি ভজন যেবে নাহি এথু অভাগ্য পরে কাহি যে তিনি বেদ কর্ম কহে সে কর্মে প্রাণী মোক্ষ নহে ভবু তরিব সেবা কাহি যাবত হরি ন ভজই যে দেব আয়ু সে জীবন্তী হরি ন ভজি ন তরন্তি হরি ন ভজি ন তরন্তি যেণু সে বিষয়ে প্রমত নদেলা কৃষ্ণ পাদে চিত সুসাধ্য কলে বিদ্যমান অপরে যেতে তপদান এ সর্বতার কারণ যেবে ন ভজে নারায়ণ যেতে কবিত্ব বচন ব্যর্থ কি কার্যে প্রয়োজন বিফল বুদ্ধি হেলা তার নকলা যে কৃষ্ণ বিচার ইন্দ্রিয় বল তেজি ঘেনি এণু কি ভবুতরে প্রাণী অষ্টাঙ্গ যোগ সাংখ্য আদি সন্ন্যাস ধর্ম বেদবাদী এ সর্ব জীবন তারন্তি ভোগাদি ফল বাঞ্ছাদ্যন্তি অপরে যেতে শ্রেয় কর্ম ইহ সংসারে লোক ধর্ম এ সর্বকালে ন ঘটন্তি যেবে হরিঙ্কি ন ভজন্তি এ যেতে কর্ম শ্রেয় বিদ্ধি যজ্ঞাদি কর্ম অষ্ট সিদ্ধি সে সর্ব অন্তরাত্মা হরি যে ভল মন্দে অধিকারী কর্মানুসারে দেহে রহি প্রাণী কি কর্ম ভোগ দেই
तेणु से आत्मा सर्वभूते सकल प्रिय से एमंते जेबे हरि की सेवा करी आत्मा को उद्धारंती हरि जेसने तरुण कर मूले सेचन कले नहीं जले ताहांको भुज स्कंद शाखा सर्वे संतोष मूले एका प्राण को उपहार देले संतोष इंद्रिय सकले एमंत हरिंकर सेवा कले संतोष सर्वदेवा हरि से सर्व आत्मा मूले जेते प्रपंच सूक्ष्म स्थूले जेसने रवि ठारु जल प्रभवी प्रकाशे सयल काले से रवि तेजे पुणी प्रवेश होती सर्व प्राणी से रूपे ए गुण प्रवाह ये चराचर भूत देह ये सर्वे हरि रुक्षरंती काले से तहि प्रवेशन्ति जगत हरिंक किरण सूर्यर प्रभाति जेसन तातो ही सर्व शक्ति थामती जेवे से जाग्रत लभंती तेवे से द्रव्य क्रिया ज्ञान हुई भेद भ्रममान जेने आकाशे घन पंती तम बिजुली प्रकाशंती तेमंत च परम ब्रह्म रे सकल शक्ति क्रम रे हुवंती नुवंती से काले सर्वे सत्वादि गुण जाले से आत्मा अशेष देहिंक पुरुष प्रधान से एक काल ही ताहांकु टिकहि गुण प्रवाह हेतु से ही ताहांकु भज एक भावे संसारु निस्तरी बजेवे सकल भूते दया कर तही तही रे तस धर इंद्रिय वर्ग विनाशीले हरि की पाइब भजिले विशुद्ध होई जेबे मन विनाश होए चेष्टा मान भक्ति जेबे चिते विशुद्ध हृदय विरते तही बसंती भगवान न जानती तहु अन्य स्थान एबिने जे आनकु जोगी विषय सुखे नित्य भोगी तांको पूजा न घेनंती जेणु से रस को जानंती विद्यादि मदे जेउ जने रहंती अहंकार मने जे साधु अकिंचन देखी हत आदरे दूरे पेखी धन विनाश हेतु करी जे साधु सेवा परिहरी अत्यंत मूढ़ से पामर धन रे अति स्नेह तार एमंत प्राणी जे अटंती अज्ञाने धर्म न जानंती तांकु विमुख नर हरि साधु दूषण हेतु करी एणु से संग प्रतेजंती सुसाधु संग ते वसंती से परिपूर्ण सर्वभावे बसनु हंती धन लोभे निज भगत बस हरि भक्त ताहांकु अनुसरी एमंत महिमा ताहार से पादे न भजे पामर दारा तो नय मोहे जड़ी दुख गहने सुख लोड़ी अज्ञान भावे
ଦମ୍ଭେ ଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ସେବନ୍ତି ଯେ ହରି ଛାଡ଼ି ସେବା ସେବେ ଆନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ଧୀନ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ଯେହି ଅନ୍ୟ ଭଜନେ ମନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମୂଢ଼ମତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବୁ ନ ତରନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ବିଦୁର ଏବେ ଏମନ୍ତେ ଦେବ ମୁନିବର ସେ ପ୍ରଚେତସ ତପ ଠାବେ ଏ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେ ଅପରେ ହରିଗୁଣମାନ କହି ତୋଷିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ତତ୍କ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଗଲେ ସେ ସର୍ବେ ସନ୍ତୋଷେ ରହିଲେ। ଶୁଣ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନାରଦ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହରିଙ୍କ ନାମ ଦଶ ଗୁଣ ସେବା ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ସେ ସର୍ବେ କାମାର୍ଥ ଲଭନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ପାପ ବିନାଶନ୍ତି ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ରୂପ ଗଣେ ହରି ଭଜିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତେ ସେ ହରିଙ୍କି ଲଭିଲେ ନାରଦ ହେତୁ ନିଶଇଲେ ଏଘେନି ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ଆଦରି ଲଭେ ଚକ୍ର ପାଣି ଏ ଦିନେ ନାହିଁ ସଦଗତି ଶୁଣ ବିଦୁର ଗୁହ୍ୟତି ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଚିତ ଧର ଏ ମାୟା ସ୍ନେହ ଦୂର କର ଯେତେ ସଂଶୟ ହୃଦଗତ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସାର ଉଦ୍ଧରି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ କହିଲୁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତେ ନାରଦ ପ୍ରଚେତା ସମ୍ବାଦେ ଶ୍ରୀହରି ଯଶ ଗୁଣବାଦ ନାରଦ ପ୍ରଚେତା ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରୀହରି ଯଶ ଗୁଣବାଦ ମୁଁ ଫେଡ଼ି କହିଲଇ ତାହା ସଂଶୟ କରିଥିଲୁ ଯାହା। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମୈତ୍ରେୟ ଯେତେ କହିଲେ ବିଦୁର ବିନୟ ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦେ ରୋମ ପୁଲକିତ ଭାବ ଗଦଗଦେ ଅଶ୍ରୁପାତ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଦେହ ଜୀବନ ପାଶୋରିଲେ ଧରିଣ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ଓ ମୁନି କଲ ଉଦ୍ଧାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇ ଛାଡ଼ିଲା ମୋହ ଜ୍ଞାନ ଭୋମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ସାର ଦେଖାଇ ଦେଲ ତମ ପାର ଏମନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେବେ ହୋଇ ସେ ପାଣି ହରିଙ୍କି ଲଭଇ ମୁଁ ଏବେ ହେଲି ମୋକ୍ଷ ପାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ମୁନି ବର ଓ ମୁନି ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଦେବେ ନିଜ ସଦନେ ଜୀବିତେବେ ଏମନ୍ତ କହି ନ ଆନନ୍ଦେ ନମିଲା ମୁନିଙ୍କର ପାଦେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତେ ଆସନେ ରହିଲେ ହସ୍ତିନା ଗମିଲେ ବିଦୁର ଦେଖିବା ଅର୍ଥେ ସହୋଦର ଛାଡ଼ି ସକଳ ମାୟା ମୋହେ ଗମିଲା ମାତ୍ର ଭାତୃସ୍ନେହ ଶୁଣ ରାଜନ ଦଣ୍ଡଧର ସେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ରୂପବର ତାହାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ନିଜେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣେ ଦୃଢ ମତି ତା ଯଶ ଆୟୁଷ ବଢ଼ଇ ବିପୁଳ ଭୋଗ ନ ଛାଡ଼ଇ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଗତ ସେ ସୁକୀର୍ତ୍ତି ରହେ ଚତୁର୍ଦିଶେ ଦେହାନ୍ତେ ଗତି ହୁଏ ତାର ସେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ନିସ୍ତାର ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରୁ କତ ଗୁପତେ ବହୁ କାଳ ଥିଲା ହରି ଆଜ୍ଞାରୁ ଉଦେ ହେଲା ହରି ହରି ଭାବନା କରୁ ହରି ହରି ଭାବନା କରୁ ସଂଶୟ ଛାଡ଼ିଲା ମନରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନନ୍ତ ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଅମୃତ ଚରିତ ଏ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ନିସ୍ତରିବେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇବ ଭାବ ଭବ ବନ୍ଧନାଶ ସୁଦନେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ରସ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ହେଲା ଶେଷ
हृदरे चिन्त ऋषिकेश हृदरे चिन्त ऋषिकेश इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 82 चतुर्थस्कन्धे प्रचेतसोपाख्यानं नाम 31 समाप्तोऽयं चतुर्थस्कन्धः। हरि आदर निमंत्रण आमर जो श्रीमद् भागवत महापुराण चली तो पर्यायक्रम आज आमर चतुर्थ स्कंध 31 अध्याय आम आज उपनीत। तो आज आलोचना प्रारंभ सर्वप्रथम आम अनुष्ठान संपादिका प्रणति महापात्र महोदय, वैज्ञानिक अरुण कुमार महापात्र महोदय, कार्यकारी सभापति प्रफुल्ल कुमार दास महोदय, रतिनारायण राउत महोदय, पंडित पुत्र निवेशी सिंहासने प्रचेता नारद वचने मुक्ति लभिले अवशेषे यही चरित 31 ये जो अध्याय रही शेष रही जे कहते सुखमुनि गुण परीक्षा तत्वज्ञानी इत्यादि आलोचना प्रसंग से सब किंतु ये अध्याय शेष विप्र जगन्नाथ होती जहाँ सब घटुअछि जहाँ सब घटुअछि सब कृष्णकर आज्ञा सब हो गुप्त बहु काल धरी से काल थिला किंतु हरि आज्ञा देला परे तार ज्ञान उदय होती हरि हरि भावना करू यही संचय छाड़ा मनरू से ब्रह्म अनंत महिमा ये कही पारिबा तार गुण सीमा अमृत चरित एक कथा शुणी भवबंध दूर हेबा भवबंधन नाश हेब सुजन मान कृष्ण पदे रसकर चतुर्थ स्कंध है शेष इत्यादि इत्यादि जहाँ रही आम चतुर्थ स्कंध 31 अध्याय को आहरी सरल भाव प्रांजल भाव आहरी सुंदर भाव यही आलोचना को आहरी परिवर्तित करने मु निमंत्रण करुच्ची। आज जी आमर गहन अच्छा पंडित श्रीजुक्त रामचंद्र नंद महोदय को निमंत्रण जनाई यही स्कंदर आलोचना आम आहरी विस्तृत भाव में शुणा। तो पंडित नंद महोदय को पुनर्बार निमंत्रण जनाई मु विरति नौ सभापति देवेंद्र कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जा हो आपनकर संक्षिप्त अभिभाषण समस्त को निश्चित भाव में आनंद देथिबो। तत्सहित आम कार्यक्रम को जीवा। आज चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय आम सहित उपस्थित अच्छा ओडिशार विशिष्ट वेदज्ञ कर्मकांड विधि पंडित प्रवाचक कथा व्यास आज ए अध्यायर आलोचक मु तांको निवेदन रखी से व्यासासन उपवेशन पूर्वक आज 31 अध्याय को आलोचना करने भावे पंडित श्रीजुक्त रामचंद्र नंद महोदय आज्ञा को मोर शब्दर प्रणाम सह व्यासासन को सशब्दे सभक्तिक निमंत्रण आउ स्वागत। प्रणाम आज्ञा, प्रणाम प्रणाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम भवानी शंकराभ्यां नमः। ओम वासना वासुदेवस्यं वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने
बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय अस्ति भाति प्रियम ओम स्थूल अणु ठारू परमाणु पर्यंत जो परमेश्वर परमात्मा अत्र तत्र सबुठारे विराजमान करिछन्ते। आज आमर साहित्य कवि बंधु परिवार समस्त भक्त जन मानकर समस्त गृभाण प्रतिभांकर यथा समस्त आह्लाद प्रतिभा मानकर यथा ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरण्य पंडित मान को प्रणाम एवं कनिष्ठ मान को मोर आशीर्वाद एवं महामान को कल्याण कल्याण एवं जो परमेश्वर परमात्मा आमर ये भगवत जन मानकर स्थूल शरीर रे समस्त रोग शोक निवारण करी यशस्वी आयु प्रदान करी ये मन को भगवत चरणार बिंदरे निवेश करंतो तांकर आशीर्वाद कल्याण अशेष अशेष कल्याण रहु बोल आनंदे कबार हरि बोल आर रे कबार हरि बोल आल रे कबार हरि बोल। ओम जन्माद्यस्य जतो नयाति तरतम साग्यत्वभिज्ञं स्वराट तेन ब्रह्म हृदा जहादि कवयो मुह्यन्ति यत सूरयः तेजोवारि मुदा यथा विनिमयो यत्र स्वर्गमृषा धाम्नास्येन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परां धीमहि सत्यं पर धीमहि सत्ये परमानंद हरि सकल घटे छन्ति पुरी जो परमेश्वर परमात्मा आम भगवत जन मानकर सर्वस्मिन् काले मंगल विधान करंतो। आज आवासी कार्यक्रम रे जाहु आज मोर बहुभाग्य आपण मानकर श्रद्धा नथाई अंतर्गते ताहा मु छुईबी के मन्ते विदुर को भगवान कही मु सेथि पाई दुर्योधन सभा काइली नाई आओ आपण मानकर श्रद्धा थिबारु मु आज ये पवित्र आसर रे पहुंची आपण मानकु शत शत धन्यवाद। प्रभु जगन्नाथ आपण को आशीर्वाद दियंतु ये अंकिंचन जजमानिया बामुण जेतिकी जानिछि सेतिकी आपण को कहिबो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। किंतु श्रीमद् भागवत भावार्थं गभीरं यस्य वसिष्ठेन कृतेन च जहार भावार्थ होची गभीर अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणमुत्तमं मनंतरे सानु कथा वंशानुचेति मुक्तिराश्रय। ये होची मुक्तिर ग्रंथ अर्थात अत्र स्वर्ग विसर्गस्थ स्थान पोषण उत्तम मनंतरे सानु कथा वंशानुचेति मुक्तिराश्रय 10 कथा थिबारु या धरे होची ताकू महापुराण बिली कुहा जाय। एक महापुराण एक पाखरो 12 स्कंद भितरे भगवान कौन कौन दियंती ना को लीला ना प्रथम होची अधिकार लीला तापर होची ज्ञान लीला तापर होची आत्मलीला आमे चतुर्थरे संथ लीला संथ माने जाई पहुंचंती किपरि भाव रे उद्धार करछिन जिमती भागवत रे अछि इरे कपट भाव जार नाही स्वभावे शास्त्र से ओलाई। शास्त्र क्या कहती एक प्रयोजन अशेषार्थ प्रतिपादक इति शास्त्र जे गोटाए निर्देश दिए जे गोटे निर्देश ये यहीटा ठीक यहीटा भूल तार 5टा बाट नहीं एवं ताकू शिखी था किए से ना संथ जदि शिखी था कपट भाव जार नहीं स्वभाव शास्त्र से बोलाई। ये वेद विहित शास्त्र को जो परमेश्वर परमात्मा साधु संत विद्वान को देइचंती एवं तांको मुखरु आमे सुनुचे ये होची भागवत ग्रंथ कपट भाव जार नहीं से को बड़ी कथा कहिबे ना परम मंगल ए वाणी जीवन स्तरे हा सुनी
तारे आज सन्थ लीला आज सन्थ माने सन्थ बोले नारद महर्षि आज जाइकरी प्रचेता मान पाखे पहुंचते एवं तांको किपरि ज्ञान मार्ग कथा कहउछंती आ सेही ज्ञान मार्ग कथारु जेतेकी अकिंचन जानसी सेतेकी आपण मानकु कहब। आज्ञा इठी लिखाई ये पुत्र ने बेसी सिंहासने प्रचेता नारद वचने मुक्ति लभिले अवशेषे यही चरित एक त्रिंशे पुत्र निवेशी सिंहासने अर्थात राज्य भार को देकरी किपरि से कहीं गले समस्ते रजा पागल सी राजगादी छाड़े कहीं ना मैत्रेय कहती विदुरम प्रचेता वैराग्य विचार वैराग्य आसिला आज्ञा विराग जस्य भाव स वैराग्य किंतु ये शरीर को एते आदर मु करुची आज वैराग्य कहीं आसिला कौन पाई आज वैराग्य जो आसी जो प्रचेता पाखु आसी से भल भाव शरीर को बोधगम्य कले सर्व शरीर मध्य सार दुर्लभ नर कलेबर मनुष्य जन्म रे कि लाभ जेबे गोविंद करे भाव गोविंद पाखरे भाव करवा हूँ लाभ आमर दुआर भरे लेखा हूँ शुभ युक्त लाभ स्वस्ति चिन्ह स्वस्ति अर्थ सत्य शुभ हेले लाभ हम ताले शुभ किए से गोविंद नाम ग्रहण करवा ना कौथे जीवा जेमती आजिकली पुरुषार्थ हूँ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष आको भल भाव आम जाचे ताले सखा उठिले अर्थ चिंता करे खाइबा चिंता करे ना धन चिंता करे ताले पुरुषार्थ चतुष्टय जोठी अच्छी एक नंबर हूँ कौन ना धर्म धर्म कथा आमर ना द्वितीयटा अच्छी ताले मैं एक नंबर ना 2 नंबर आज प्रचेता जानी मु एक नंबर हेबी एक नंबर पाई मोर कौन अलंकार दरकार ना मोर अलंकार हूँ वैराग्य कहीं ना रोग भोगे रोग भयम कोड़े च्युति भयम बीते दुर्पालाद भयम माने दैन्य भयम बड़े रिपो भयम रूपे तरुण्याङ्ग भयम शास्त्रे बाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांत भयम सर्वे वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम भोग भोग कले जेते भल खाद्य खाइले डायबिटीज हम एवं अन्य रोग हम तापे आम बहुत सतर्क भोगे रोग भयम कूले च्युति भयम जदि कूल आज कियार क्षय है से जदि आम गरीब हो गले से सब चिंता बीते निर्पालाद भय जदि अधिक जन है इनकम टैक्स इत्यादि लगे माने दैन्य भयम जदि मान है मो विरुद्ध 5 लोक कहे बड़े रिपु भयम बल रिपु भयम मत मो पर अत्याचार करने रूपे तरुण्याङ्ग भय मोदी सुंदर रूप हम तरुणी भय रस्त्रे बाद भयम शास्त्र बाद रुणे खल भयम मोर जदि भल गुण थी 5 लोक कहे अच्छा काय कृतांत भयम ये दिव्य शरीर पाई किंतु ये दिव्य शरीर को बढ़िया विटामिन खाई भल रखी किंतु जम छाड़देव कि जम छाड़ब ना किंतु सर्वे वस्तु भया नित्यं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम आज वैराग्य आज जेतबले आज प्रचेता मानकर आसीची किंतु सी आज पुओ को राज्य सिंहासन देई आज आज्ञा करिचंती कौन ना वन गमन करिचंती जोठारे 11 स्कंदरे अछि बयस तृतीय प्रापते बने चलिबो तप अर्थे 50 वर्ष पाईगले जेतबले 51 आसे 51 होची 58 पर्यंत 59 रे वन नाही सेथिपाई सेई वर्ष भितरे से वैराग्य व्रत को धरी आज वनगामी हेइचंती आज्ञा मैत्रेय उवाच
से यार पूर्वाभास होचे मैत्रेय महामुनि याको विदुर को कहउछन्ति एटा होचे माने सारांश एस्थे दर्श भाई दिव्य ज्ञानी हरिंक आज्ञा परिमाणी राजवे भूते पत्नी तोले पुत्रे समर्पी बने गले पश्चिम जलधि तटरे रहिले सिद्ध आश्रमले जाबाली नामे द्विजवर जही होइले सिद्धेश्वर आ तही से माने तप करी पूजिले ब्रह्मसूत्रे हरि आज्ञा एठी ब्रह्मसूत्रे हरि बुझाई कि ब्रह्मसूत्रे हरि के ब्रह्मसूत्र मार्ग बोइले कौन गोटे हूँ वेद मार्ग एवं ब्रह्मसूत्र मार्ग ना जे वेद ज्ञान न बोच जे श्रवण मनन ध्यान ज्ञान चैव साधनम यज्ञ दान तप तीर्थ वेदी मुक्ति न लभ्यते किंतु या द्वारा त्रिगुण भितर रहिबो मुक्ति हेई परिबो नाही तेणु ब्रह्म बाद रे गले बयुक्त हयुक्त रयुक्त म ये हूँ ब्रह्म नबी मुकुंदस्य पदारविंदय येणु मुकुंद पाद गते ये प्राणी भजन्ति निरन्ते मुकुंद पादे तांक गते से भवो जलु तहरी जानती मुक्ति मुक्तिर कारण हेति भागवत रे म रही शेष मुक्ति लीला रही नबी मुकुंदस्य पदारविंदय ताले से मुक्ति हवा पाई कौन कले ना ब्रह्मसूत्र पदरे ब्रह्मसूत्र जे भली यही चतुर्थ स्कंद रे प्रथम रे आपण पढ़ी दक्ष यज्ञ वेदर नियम हूँ कौन ना ये वेद ईश्वर वाणी ब्रह्मा मुखर परिमाणी ये वेद हूँ एवं बहुविधा यज्ञ वितत ब्राह्मण मुखे जे परमेश्वर परमात्मा का मुख निश्रुत वाणी जो मुख निश्रुत वाणी द्वारा आज यज्ञ आज दक्ष करते कहीं आप जानते किंतु ब्रह्मा दक्ष को कही वेदवर तू बाजपेय यज्ञ कर बाजपेय यज्ञ रे लोक जो पाप करि थाए से पाप ध्वंस हब एवं समस्त को प्रथमे समदृष्टि देखिबो ये समाना समन समाना जो मांग पश्यंती सर्वत्र सर्वंच वही पश्यति भगवान कहते मु कहा को भल पाए जो मांग पश्यति सर्वत्र जो लोक समस्त को निज को जी भल पाए समस्त को जदि से भल पाइब ताहले जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंच वही पश्यति मु से लोक को भल पाए जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंच वही पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति से लोक को मु सब कथारे थाए जे समदृष्टि समस्त को देखे जथा सूर्य किरण शीत दिन में बड़ लोक प्रधानमंत्री अधिका पड़ो ना समस्त सामान पड़ो से जार समान दृष्टि थी से ब्रह्मसूत्र साधन कर आए कर्णम वचन लोचनम संयम कले प्राण मनम आज्ञा इति कर्णम एवं वचन एवं लोचन देखिबा एवं संयम कले प्राण मन प्राण एवं मन माने कानटा दिहाई कहीं ना कथा शुणा ताले को कथा शुणा ना भद्रं कर्णे भी शुणी आम देवा भद्रंग पठेमाक्षवेदिजत्रा मो भद्र कथा शुणिबी अभद्र कथा पाई कानरे हाथ देवी ता पाखरु दूरे ही रही परम मंगल ए बाणी जीवन स्तरे ताहा शुणी हरि कथा पाई कान मिली अन्यर दुख शुणिया पाई कान मिली किंतु अन्य पाई षड्यंत्र करने को कान मिलनी ता पाई दूरे रही अच्छा ताले एक कर्ण वचन लोचन आखि मिली चक्षु वहंती जेते प्राणी के पारे तंक पुण्य गणी एक नथिले अंध से ही एक नथिले कणा होई दुई नथिले अंध से आखि हूँ दीटा से दीटा आखि कौन ना गोटे हूँ वेद गोटे हूँ उपनिषद वेद उपनिषद मार्ग रे जे आखि की लगे न पारे ताले अन्य बागरे लगाए ताले आखि दोषयुक्त हुए
ताले इठी ए कर्ण वचन लोचन संयम संयम बोले जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये संयम मन रे आको एक करी पंच मन को नहीं चमती एवं कर्मेंद्रिय को बाक पानी पाद पायु पस्त आको कर्मेंद्रिय को एक करी एवं आदि आसन आदि दृढ़ कले सुशांत विग्रह होइले सुशांत शांति किमिति मिलिबो ना आसन स्थिर थिले स्थिर सुखम आसन जोठी आसन स्थिर अछि सेठी आमे स्थिर अच्छे हेति पई आसन को माने पीढ़ा आसन होची 24 आंगुली से कर्मकांड कथा ताको मु कहूनी आ एमंत समय हे विदुरम नारद ब्रह्मांक कुमरम आ मिलिले तांक ठारे आसे सेठारे छंती तपे बसे आज्ञा यमंत समय विदुरम नारद ब्रह्मांक कुमर मिलिले तांक ठारे आसे से माने छंती तपे बसे आ देखि नारद मुनिवर से माने उठेले सत्वराम आज्ञा जेतबले तपस्वी मानक जो प्रचेता मानकर तपस्थान रे आज जेमती भगवान को खोजिबा पाई आमे मठ मंदिर को जाउछे किंतु भक्त पाखु भगवान जीवे एवं आग साधु संत को पठेबे आपण देखंतो ध्रुव तपस्या कला नारद तांको बाट देखैले तांकर मार सुपुण्य थिला आपण पढ़िबे द्वारका लीला रे जे काल जवन कथारे अछि एवं नारद आज्ञा जाई नारद एवं विदुर खिरी जाइचंती किंतु नारदंकर हौची कण नम नारायण नम नारायण नम नारायण से कहिबे नारायण व्यतीत से अन्य किछि कहिबे नाही माने सब बेले ईश्वर का नाम जप करथिबे से माने छमती तपे बसी देखले ये प्रचेता माने तप करूचंती आ देखि नारद मुनिवर से माने उठिले सत्वर बेगे आसन आनी देली चरण युग पखालिले आसन स्पर्श सत्संग साधु को जदि छुई दबा हमर पाप पळै जीव एवं प्रथम होची दर्शन सत्संग से दर्शन कले तापरे समागम सब सत्संग ताको आसन इत्यादि देले आग गोड़ धोई देले इत्यादि देले देई साला पर समागम सत्संग आज करिया को जाउछंती आग दर्शन कले ता दर्शन करिके तांको गोड़ हाथ धोई देले एवं आसन देले आसन देई स्पर्श कले एवं पचारिले ताले तीन प्रकार सत्संग बिनु सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई जो परमेश्वर परमात्मा नारद होउछंती दूत अच्छा सही परमेश्वर दूत बोले कौन परम श्रेष्ठ भगत हनुमान होउछंती दूत किंतु कहवा टिके भूल हो लगे क्षमा करेंगे किंतु सही तेसने अशेष प्राणी सुखमय तेसने तुम्भ दर्शन खंडयित्री ताप ज्ञान भोमुनि मन खेद जेते कहिबो तुम्भर ग्रते पूर्वे जे प्रभु भगवान कही जे थिले दिव्य ज्ञान एवं ज्ञान ज्ञान बोले दिव्य ज्ञान कण अध्यात्म विद्या विद्या नाम बाद प्रभवतामहम अध्यात्म बोले आत्म तत्व ज्ञान आत्म तत्व आत्मा संबंधी जे आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परम आनंद विहरे आत्मैव आत्मनंग बंधु रात्मैव रिपुरात्मन आत्मा होची आत्मार बंधु आज जेमती सुदुषा व्रत आमर माँ माने करिचंती व्रत होची के आत्मा व्यक्ति व्रत होची आत्मा एवं राष्ट्र व्रत होचंती परमात्मा ये आत्मा यदि परमात्मा को संबंध रखिबो ताहाले सुनंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा ताहाले ये पूर्वे जे प्रभु भगवान कही जे थिले दिव्य ज्ञान काहा को कुआ जाए ना तुमरो सेही बड़ी कुटुंब हेले
सेई भली कुटुंब किए से ए शरीर रे ना माता सत्य पिता ज्ञान धर्म भाता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सड़ईते बांधवा मम माता हूची सत्य मति निर्माति माता मति निर्माति माता माता सत्य पिता ज्ञान दया भ्राता भाई पाखरे पिता हूची ज्ञान माता सत्य पिता ज्ञान धर्म भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र शांति होची पत्नी पत्नी मनोर बांगदेवी चंडी तत्व लिखाई पत्नायते पत्नी धर्म पत्नी एवं काम पत्नी एवं समर्पित पत्नी ताकू पत्नी की सदाचारी सहधर्मी सहकर्मी करने पड़े ये हूँ दिव्य ज्ञान आसवा मोर वैराग्य आसो से किए कुटुंब ना माता सत्य पिता ज्ञान धर्म भाता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सड़ईते आत्म कुटुंबा ये हूँ आत्मार कुटुंब ये माने जदि थे सुशील मातृ पुण्यन पितृ पुण्यन पंडित औदार्य वंश पुण्यन आत्म पुण्यात धनार्जन ताले सेई लोक ही दिव्य ज्ञान शुणिब हेथि पाई कुआई आमे बंधु बांधव नहीं जगन्नाथ देखिया को जीवा ताले बंधु किए से ना आस बंधु आस हमें तो देखिवा से जगन्नाथ ये केली कदम बहुलिया यही परा सखी से ही कालिया केली कदम बहुलिया आज्ञा बंधु माते जाइथा कुटुंब को नहीं कौन फेरी आसला घर को आमे कुटुंब को नहीं आसले फेरी आसचे कहीं ना आमे दान ध्यान करदे फेरी आसिले आमे कहले आमे देखीदेले हो गला कि से रही तार कुटुंब ठीक थिले आमे जदि आमको भागवत शुणिक आम कुटुंब को सजाड़ी दबा ताले जमती पुरोहित माने कहती पात्र जत जाग्रतम तो प्रभु कौठी ना मोरी आगे अछंती जत जाग्रतम दूर मुदेती दैवम सेमती से भली दिव्य ज्ञान कौठू आसे ना ये भगवत घर रु आसे ये घर वर्तमान हूँ पक्का घर किंतु ये हूँ मोर घर मुझे घर होइजिबी उद्धव ये तम घर अटे मनुष्य कलेवर ये कलेवर जिते निजर घर हो चारिटा कणा तार बंद हो चारिटा कणा बंद हो गले से भव सागर पारी होमती प्रत्येक पाखु नारद आसती से भली आज भगवान प्रथमे ध्रुव पाख पठई नारद से भगवत वासुदेव मंत्र कही किंतु माँ ठीक थे किंतु सी आज कही जदि पितृ आसन बसु जस्यांघ्रि पद्म परिचर्य विस्तंग विभावना यांग भुगुणा विपते जौना भी कमल ब्रह्मा सृष्टि आज सतराचर सृष्टि करिचंदी सना भी कमले विष्णु स्थित ब्रह्मा प्रजापति तू सही परमेश्वर परमात्मा को डाक जदि पितृ आसन पाइबू से भली जो माँ ठीक थी मति निर्माति माता प्रथमे मातु पितु वचन तो सनिहारा जो पुओ मातु पितु कथा जानी एवं तांको भक्ति करुथिबो मातृ पितृंकर आशीर्वाद थिबो से पुओ निश्चित भाव में दिने दिव्य ज्ञान पाइया हकदार हम किंतु आज दिव्य ज्ञान प्रदान करे नारद प्रत्येक पाखे उपस्थित आम्बे जे गृह घर में पड़ी से दिव्य ज्ञान देहलु ठाड़ी आज्ञा गृह धर्म रे यही भागवत लिखाई गृहस्थ सर्वधर्म रक्षा अतिथि सेवा गुरु दीक्षा गृहस्थ धर्म यथा नदी नदा सर्वे सागरे जमती संस्थित चारिटा आश्रम भितर श्रेष्ठ हूँ गृहस्थ धर्म ये गृहस्थ धर्म रे पड़ी कहीं असुविधा धर्म छाड़देले ना गृहस्थ जे यज्ञ श्रेष्ठासन संत जे भुजंती आत्मकिल्य सही भुजंते तुंग पापा जे पचंती आत्म कारणात जो लोक रोषई करे जैसा खाए अन्न तैसा है मन रोषई करी जदि वैश्वदेव न करे वैश्वदेव न करे देव ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नर यज्ञ भूत यज्ञ यदि से न करि पारे ताले से अन्न होची रुधिरमय अन्न जैसा खाए अन्न तैसा है मन ताले गृहस्थ धर्म रे जोटी व्यतिक्रम हुए
সেটি তোমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। মন जो जैसा खाए अन्न तैसा हुए मन। ताले आमर रोसई घर अन्य ना हूँ देई पिंडी कि रोसई घर कहते रोष रोष जोठी निवारण हुए सेठी माँ मानकर रोष निवारण हो स्वादिष्ट भोजन तैयारी करती। से स्वादिष्ट मन जदि समस्त पाखे रही मुझे गृहस्थ धर्म सुविधा नचेत धर्महीन मान मुझे असत मार्ग मत आसब। आम्बे जे गृह धर्मे पड़ी दिव्य ज्ञान जे देलु छाड़ी ताले चिठी गृह धर्म बोले कौन ना विषया संगे यार आस से देहे प्रयोजन किस ए विषया संगे जहारा स विषया जहार लोचन हर आत्मा बोधि ज्ञान विषया संगे जहारा स विषया बोले कना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यही विषय को नहीं इच्छा देश सुखं दुखं संघात चेतनाते मोर इच्छा हम या करी मो इच्छा पर किए विरोध कला ताको विरोध करी कहीं ना इच्छा सहित देश बोले घृणा थाए। इच्छा देश होती दुई भाई आंकु नहीं जो व्यक्ति घर करी थाए से घरे भगवत चर्चा हवा पाई भारी अकलिया हुए। किंतु सही कथा नारद आगे भगवान कहते नारद महामुनि कहते भमुनि कर अनुग्रह से तत्व एबे से तत्व ज्ञान एबे कह तत्वसी तत्वमसी तत्व ज्ञान तत् मु हूँ किए से ना मु हूँ ना माने मु हूँ अहं ब्रह्मास्मि तत्वमसी प्रज्ञान तत्व ज्ञान तत्थ परमेश्वर परमात्मा। किंतु मोर आग परिचय आर अध्याय को देवी ना मनुष्य नचदेव जक्षौ किंतु मु हूँ किए से ना मु अहं ब्रह्म जो जानीपरि से अहं ब्रह्मास्मि से परम ब्रह्म को जानापी मत आधार कार्ड मिलଯିव से तत्व ज्ञान एबे कह ए भव सागर दुस्तर से ज्ञान होइबु निस्तार। ताले भगवान कहा पर संतुष्ट भगवान बड़ बड़ कोठा बाटी जदि मंत्री एमएलए इत्यादि भी संतुष्ट ये मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान आरती अर्थात जिज्ञासु ज्ञानिश्च भरत श्रव ज्ञानी मत प्रिय हे अर्जुन किंतु मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान से दिव्य ज्ञान किपरि ना जो दिव्य ज्ञान अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान जनसरा कया चक्षुर्मिलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञान रूपक अंजन अर्थात ईश्वर को ईश्वर सत्ता को सबु जगार जी देखे अत्र तत्र देखे तार से ईश्वर सत्ता को जे आखि आगे देखे से ही लोक ही कला ईश्वर रूपक कला मारी था। ज्ञानंजन सड़ा कया चक्षुर मिलित जेन तार चक्षु खोलिला मात्रे समस्त भगवत जन सिया कौन देखे ना सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान। आज ए भव सागर दुस्तर से ज्ञान होइबु निस्तार ए भव सागर को मोर जन्म कहीं है ना जन्म है मनुष्य जन्म रे कि लाभ ये वे गोविंदे कहरे भाव रे भाव सहित खोज जो प्राणी पाप भक्ति मनि सब उर खानी भाव भकारं भाव उन्मुक्तम गकारं ज्ञानम एवच भाव सहित खोज ज प्राणी ताले किपरि भाव करिबी ना भाव करिबे ए भलिया जे मोर जेमती जलर धर्म होची शीतल मोर भावना समस्तक पई शीतल थिबो कठोर नथिबो। अच्छा आ मैत्रेय कहती भारत हे मंत बोलते प्रचेतम सुनी नारद तपोधनम ओ तमे शोल्के कले ध्यान करमते मुनिवर रम पुलके कले वर कृष्ण विषय निमर्जिले देह जीवन पासरिले ए देह कहीं मिली
ନା ଦେହ ମିଳିଛି ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ତୁନାଂ ନର ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭତମ ପୁଂସ୍ତଂ ତତ ବିପ୍ରତା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ପରତା ବିଦୁତ୍ତଂ ବସ୍ମତ୍ ପରମ ଆତ୍ମାନାତ୍ମଂ ଭବ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନାଂ ସଂସ୍ଥିତେ ଶତକୋଟି ଜନ୍ମ ସୁକୃତେ ପୁନେରି ବିନା ଲଭ୍ୟତେ। ମାନେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି 84,84,84 ଜୀବ ଭ୍ରମତ ଜହ ବିନାଶୀ। ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ନରତଂ ଦୁର୍ଲଭ ଲୋକେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ନିମର୍ଜିଲେ ଦେହ ଜୀବନ ପାସରିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ପାଇ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ତାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରବୋଧି ନାରଦ ଉବାଚ। ଏ ଶୁଣ ନୃପତି ଧର୍ମଶୀଳ ଯେ କର୍ମେ ହୋଇବ କୁଶଳ କହିବା ତହିଁର ବିଧାନ ଯହିଁରେ ହେବ ତୁମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା, ଜ୍ଞାତୃ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ, ଜ୍ଞାତୃ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଯାଇପାରିବ, କିଏ ନ ଯାଇପାରିବ ନା ଅଗ୍ନିଦଗ୍ରଦଶ୍ଚୈବ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଧନାପହା ପରଧାର ପହରଞ୍ଚ ସରେଇଛି ଆତ୍ମତାୟୀ ଲୋକ ଏ କଥା କାଲି ଅନ୍ୟ ବେଳେ କହୁନ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ମାନଙ୍କରେ ସିଂହ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁହଁ କରିଛି ଏବଂ ବୃଷଭ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁହଁ କରିଛି। ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କର୍ମ ସେହି ହରିଙ୍କେ ସେବା ହୁଏ ଯହି ଯେ କର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ମୋକ୍ଷ ନୋହେ ଭବ ତରିବ ସେ ଯେ ତିନି ବେଦ କର୍ମ କହେ ଯେ କର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ମୋକ୍ଷ ନୋହେ। ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ବେଦେଇ ମୁକ୍ତି ନ ଲଭ୍ୟତେ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟା ବେଦା ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବେଦ ମାର୍ଗରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ବୋଇଲେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା। ଯେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ ନିର୍ଗୁଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ। ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗ ତ ଅଭିରାମ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ଗୁରୁ ପଣ ପଣ ଶିଷ୍ୟ ନଥିବେ ଏକ ଜଣ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏଇଟା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୁରୁ ମିଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମତତ୍ଵଜ୍ଞ ଗୁରୁ କେବେ ମିଳିବେନି। ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଗୁରୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେ ନାମ ପରିପଷ୍ଟେନ ସେବୟା ଉପଦିଷ୍ଠନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନାମ। ଭବ ତରିବ ଯେବା କାହିଁ ଯାବତ ହରି ନ ଭଜଇ। ତାହେଲେ ହରି ନ ଭଜଇ, ତାହେଲେ ହରି କିଏ ଭଜିବ? ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନମ କଲୁ ଭଗାରି ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି। ଆହୁରି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଯେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ମୁଇ ହୋଇବି ଜାତ ଗାଉଥିବି ସଦା ନାମ ତୋହରି ହରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନ ହେ କାହାରି। ଏ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭେ ହେଲୋ ସଂଚାର ଅଣାକାର ଭୂମି ସେ ଯେ ନାହିଁ ଆକାର। ମୁଁ କହିକିରି ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇଥରକ ଦିଏ ମୁଁ ତତେ ଡାକିବି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ଲେଖିଥିଲେ 500-600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ। ସେ ଦବ ଆୟୁଷ ଜୀବନ୍ତି ହରି ନ ଭଜି ନ ତରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ହରିକି ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ତରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେଣୁ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରମତ ନ ଦେଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଚିତ୍ତ। ବିଷୟରେ ରହିଲା କଥା କହିଦେଇ ସାରିଛି। ସୁସାଧ୍ୟ କଲେ ବିଦ୍ୟାମାନ, ସୁସାଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସାଧନା କଲେ ବିଦ୍ୟା। ସା ବିଦ୍ୟା ପରମାବଗତେ ହେତୁର୍ଭୂତା ସନାତନୀ ସଂସାର ବନ୍ଧ ହେତୁଶ୍ଚ ଶୈବ ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱରୀ। ଚଣ୍ଡୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସା ବିଦ୍ୟା ପରମାବଗତେ। ବିଦ୍ୟା ତୁମକୁ କଣ ଦବ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଦବ। କିନ୍ତୁ ସା ବିଦ୍ୟା ପରମାମୁକ୍ତି ଅପରେ ଯେତେ ତପଦାନ ଏ ସରବ ତାର କାରଣ।
जेबे न भजे नारायण जेतक कवित्व वचन कवित्व वचन जी कवि थिब ताकू तिनि जो आदि कवय भागवत प्रथम श्लोक लिखाई जे रामचंद्र जन्म न हवा पूर्व किंतु आज रामायण लिखिथिले जो आदि कवय जे कवि से तिनि कालर द्रष्टा तिनि काल को जानी पारे। अच्छा इठी व्यर्थ की कार्य प्रयोजन विफल बुद्धि हेला तार न कला जे कृष्ण विचार इंद्रिय बल तेज घेनी एणु की भवोत्तरे प्राणी इंद्रिय गण द्वारा जाई पारिबनी वेद मंत्र लिखाई जन्मे छिद्रं हृदय समनत बाते तुरंग बृहस्पति में तंग ददात अर्थात ये शरीर शरीर रे होची कणा चारिटा कण ना जो लोक कुदृष्टि रे अन्य को देखे से होची आखिर छिद्र जो लोक खराब कथा शुणे से होची कानर छिद्र जो लोक खराब करिकरी कहे से होची जिह्वार छिद्र एवं जो लोक ये हृदय को बाधिला बड़ी जिह्वा जो कथा कहे से होची हृदयर छिद्र एवं जन्मे छिद्रम हृदय किंतु कठिन कथा कहबनी कठिन कथा कही हृदय को बाधिला बड़ी कहबनी ये होची हृदयर छिद्र ताले शरीर नाम रूप घटे बंधन भव सिंधु तटे किंतु ये शरीर होची भव सागर डंगा ये डंगारे जे चारिटा कणा रहे भव पारी हेई परिबो नाही सेही कथा नारद महर्षि कहउछंती नगला जे कृष्ण न कला जे कृष्ण विचार इंद्रिय बल तेज घेनी एणु की भव तरे प्राणी इंद्रिय सुख रे केबे तरी पारिबो नाही अष्टांग योग सांख्य आदि सन्यास धर्म भेदवादी ए सर्व जीव न तारंती भोगादि फल वंशा दियंती अष्टांग जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि याधरे माने तुम्हें पुण्य कले ब्रह्म लोक को जीव किंतु ब्रह्म क्षीण पुण्य मर्त्य लोक को आसीब किंतु अपरे जेते श्रेय कर्म एटी श्रेय कर्म कथा भगवान कहउचंती श्रेय कर्म बोइले कौन ना श्रेयश्च प्रियश्च मार्ग्य दयानी उपनिषद दियाई भागवत दियाई श्रेयसामपि सर्वेषां महात्मा ह्यवधिरर्थतां सर्वेषांगमपि भूतानां हरिरात्मात्मदं प्रियं ताले किए मोर प्रिय किए से ना आत्मा यार उदाहरण होची आज मो देह खराब हेगला मो आंगुठा खराब हेगला आज आंगुठा जब खराब है डाक्तर हटू कहला ये आंगुठी चेष्टा कले कि काटी दियो किंतु आज कटा हो गला ये जो कटा हो गला किंतु मोर पुओ झील इत्यादि मोर दायद मैंने कहले जिते पैसा खर्च हो आंगुठा भल हो जाऊ किंतु डाक्तर कहला ना आंगुठी कटा हबनी कि हाथ कटा हम कहीं सेफ्टी करगला हटू कहले हाँ हाथ कटा हो किंतु हाथ कटा पर सुखिनी बैंडेज कर छाड़देला घर को घर आसला सी लोकर सी माने जिते हृदय केन्द्र को जाए शरीर व्यथा है शरीर व्यथा डाक्तर फेल हो गला से कौन है ना डाक्तर जो फेल हो गला से यही जो मैंने कहते जिते पैसा खर्च हो जमबाड़ी बिक्री हो मोर बापा को माँ को भल करदेवी किंतु से मैंने आज भगवान को डाकिले प्रभु को नहीं जा कहीं ना को पैसा काम करनी ये जो व्याधि होची ये जो कष्ट होची आकु तो नहीं जा सकले होई एक मुख डाकिले नारायण रख ताले आज सही कथा कहते नारद महर्षि हे प्रचेता गुण तुम्हें आज जान ये संसार रे किए से ना ये ओम नमो नारायणाय ओम अथ नित्यदेव एक नारायणम ब्रह्माश्च नारायणम शिवश्च नारायणम शक्तिश्च नारायणम द्वादशादित्यश्च नारायणम वसवसुनश्च नारायणम सर्वे ऋषयश्च नारायणम दिशश्च नारायणम प्रदिशश्च नारायणम विदिशश्च नारायणम नारायणाय वेदाम वेद कहे नारायण होचंते श्रीराम ताहले
ଏଠି ଯୋଉ ନାରାୟଣ ମାର୍ଗୀ ଯଦି ତୁ ନ ହବ ତାହେଲେ ନାରାୟଣ ମାର୍ଗୀ ହେବାକୁ କଣ କରିବାକୁ ଦରକାର ହବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା କହିଲେ ବେଦ ବଚନରେ ବେଦ ବଚନକୁ ପାଳିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର କଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, କିଏ ପ୍ରିୟ ନା ଆତ୍ମା ପ୍ରିୟ। ଏ ଶରୀରକୁ ଏତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକିରି ଭଲ କରି କରୁଛ, ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହୁଛ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚତୁଷ୍ଟୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭଲ ଖାଇବା ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ଧର୍ମ କୁଆଡେ ଗଲା? କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର କି 2 ନମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ହେବି ଧର୍ମ ଏକାଶୀ ନା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଜାଣିବି କଣ ନା ଯେମିତି ଆଜି ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ ଆଜି ମା ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସୁଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ ଦଶାର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବ୍ରତ ଅର୍ଥ ନିଷ୍ଠା। ତାହେଲେ 10ଟା ବ୍ରତ କଣ ନା ଧୃତି କ୍ଷମା ଦୟ ଅହିଂସା ସତ୍ୟମସ୍ତୟ ଅହିଂସା ସତ୍ୟମ କ୍ରୋଧମ ଧୃତି କ୍ଷମା ଟିକେ ମନେ ପନି ଟିକେ କହିଦେବି ୟା ପରେ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି 10 ନିୟମରେ ଯିବି ଧୃତି କ୍ଷମା ଦମସ୍ତୟ ଶୌଚମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ଧୀ ବିଦ୍ୟା ଦଶମ ଧୀ ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟମ କ୍ରୋଧଂ ଦଶକଂ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣମ୍, ଏ 10ଟା ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଥିବି। ବସନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଥିବି, ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁରୁଷ ହେବି। ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ବାହନ ହଉଛି କି ନା ଧର୍ମ ପୁରୁଷ, ସେ ହଉଛି ବୃଷଭ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୃଷଭ ଦେହରେ ହାତ ମାରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି। ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଧାରନ୍ତି ହରି, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଧାରିବେ କେତେବେଳେ? ଯେବେ ହରିଙ୍କି ସେବା କରି ଆତ୍ମା କଣ ସକଳ ପ୍ରିୟ ସେ ମନ୍ତେ, ଯେବେ ହରିଙ୍କି ସେବା କରି ଆତ୍ମାକୁ ଧାରନ୍ତି ହରି ଯେ ସନେ ତରୁଙ୍କର ମୂଳେ ସେଚନ କଲେ ନେଇ ଜଳେ, ତାହାକୁ ଭୁଜ ସ୍କନ୍ଦ ଶାଖା ସର୍ବେ ସନ୍ତୋଷ ମୂଳେ ଏକା। ପ୍ରାଣକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପାଇବ। ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଶରୀରକୁ ଦଉଛେ, ମୁଁ ଟିକେ ଛଟେଇ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଯଥୈବ ସୂର୍ଯ୍ୟାତ ପ୍ରଭବନ୍ତି ବାରା ପୁନଶ୍ଚ ତସ୍ମିନ୍ ପ୍ରବସନ୍ତି କାଳେ, ଭୂତାନି ଭୂମୌ ସ୍ଥିର ଜଙ୍ଗମାନି ତଥା ହରାବେବ ଗୁଣଂ ପ୍ରବାହ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲି ତାହେଲେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ତାକୁ ଆତ୍ମା ଖାଉଛି କି? ଯଦି ଆତ୍ମା ଖାଉଛି ତାହେଲେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ ଇ ବୃକ୍ଷେ ହଂସ ଦୁଇ ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି, ସ୍ୱଭାବରେ ସାକ୍ଷେ ଥାନ୍ତି ଏକ ଆରେକ ନ ଦେଖନ୍ତି, ସମାନ ଶକ୍ତି ସେ ବହନ୍ତି ବଧ ବିମୁକ୍ତ ବେନି ଗତି। ସେ ବୃକ୍ଷେ ଯେତେ ଫଳ ଫଳେ ଏକେ ଭୁଞ୍ଜଇ ତାହା ବଳେ, ଏକେ ରହି ଉପବାସେ ନିର୍ଲୋପ ନିରଞ୍ଜନ ଆସେ। ତାହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ହେଲା? ମୁଁ ତ ଆତ୍ମାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଚିକନ ମଟନ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଖାଇଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦିନେ ପଚାରି ବୁଝିଛି କି? ତାହେଲେ ଇଏ ଶରୀର ଖାଇଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଲା, ତାହେଲେ ମନ କଣ ଖାଇଲା? ମନ ସତ୍ୟ ବଚନ, ମନର ଅନ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ନ ହଉଛି ବିଚାର, ସଦ ବିଚାର। ଏବଂ ସେଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ନ କଣ ନା ବିହଶ୍ଚମେ ଜବାଶ୍ଚମେ ମାସାଶ୍ଚମେ ତିରାଶ୍ଚମେ ବୁଦ୍ଗାଶ୍ଚମେ ଖଲ୍ବାଶ୍ଚମେ ପ୍ରିୟଙ୍ଗବଶ୍ଚମେ ଅଣବଶ୍ଚମେ ଶ୍ୟାମାକାଶ୍ଚମେ ନିବାରଶ୍ଚମେ। ଏଇଥିରେ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। এই যে বিରି ଧାନ ଗହମ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ନ ଏବଂ ମନର ଅନ୍ନ କଣ ନା ମନର ଅନ୍ନ ହଉଛି ସତ୍ୟ ବଚନ, ବଚନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଣୀ ନିର୍ଲୋଭ ପର ଧନ ଜାଣି, ଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଆଉ ବିଚାର କଣ? ବିଚାର ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧି କେ କରିବାକୁ ସାର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଧିଓ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ମୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଠି ଲୋକ ନଷ୍ଟ
ରହିଗଲା। ଏ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ନ କଣ? ସତ ବିଚାର। ମନର ଅନ୍ନ ହଉଛି କଣ ନା ସତ ଚିନ୍ତନ, ସତ୍ୟ କହିବା। ଏବଂ ପଶୁର ଅନ୍ନ କଣ? ଆଜି ପଶୁଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି, ତାକୁ କୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ଦବ? ତା ମା କ୍ଷୀର ହଉଛି ଅନ୍ନ। ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପିତୃ ମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କଣ? ଆମେ କହୁଛେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦଉଛେ। ଏବଂ ଦଶ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଅନ୍ନ, 10 ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଉଚେଇ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ, ଅର୍ଦ୍ଧ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ, ପିତୃପକ୍ଷ ହଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ପକ୍ଷ। ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି କାହାର ଅନ୍ନ? ନା ପିତୃ ଦେବଗଣଙ୍କର ଅନ୍ନ। ଆତ୍ମାର ଅନ୍ନ କଣ? ନା ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ। ତାହେଲେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ରଜ ଗୁଣ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟା ବେଦା ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ 3 ଗୁଣ ଉପରକୁ ଯା। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଚେତା ଗଣ, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରବେକ୍ଷାମି ଗୌତମ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଟିବି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗନ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନା ପରମ। ସେତେବେଳେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ ମୁଣ୍ଡା ସୁନା ଗହଣା ସୁନା। ମୁଣ୍ଡା ସୁନା ହଉଛି ଠିକ, ତା ଦେହରେ ଗହଣା ହବନି, ଖାଦି ମିଶିଲେ ହବ। ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଖାଦି କି ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦବା ସେତେବେଳେ ସୁନା। ତାହେଲେ କେମିତିଆ? ନା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ସଂକାଶମ, ମାନେ ପୁଲ୍ଲାର ବିନ୍ଦମ ଶୁଦ୍ଧ ଜାମ୍ବୁନଦ ପ୍ରଭଙ୍କ୍ୟ ଉର କଟକ ପେତଂ ହାର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତାମ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧର ସ୍ୱରଂ ମୁକୁଟ ଜ୍ୱଳ ଭୂଷିତମ ସହ ମଚିନ୍ତ୍ୟ ଭାବେନ ଆତ୍ମାର ପୂଜନମ। ଏ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ପୂଜନ। ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ତନ୍ନ ଜାଣିବୁ, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ବିହରେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ତୋର ହେଇଯିବେ। କଣ? ନା ଇଏ ଘରରେ ଭାବନା ଯେନ ତଙ୍ଗ ଭୂତଙ୍ଗ ଭବନଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିଗୃହୀତଂ ଅମୃତେନ ସର୍ବମ୍ ଯେନ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାୟତ ସପ୍ତ ହୋତା ତନ୍ମୟ ମନ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଭବନରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଆସିବା, ଆତ୍ମିକ ଭାବନା, ସେତେବେଳେ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଭାବ ସହିତ ଖୋଜେଇছে ପ୍ରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଣକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳେ, ଏମନ୍ତେ ହରିଙ୍କର ସେବା କଲେ ସନ୍ତୋଷ ସର୍ବେ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆମେ ବି କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଲୋକ ପୂଜା କରୁ, ସବୁ ଯାକ ଭୋଗ ଫେରେଇ ଆଣିନ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଏ ଫେରି ହୁଏ ନା। ତଂ ବ୍ରହ୍ମା ତଂ ବିଷ୍ଣୁ ତଂ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଜାପତି ତମେବ ଜଗତନାଥଂ ଅଗ୍ନି ରୂପଂ ନମସ୍ତୁତେ। ଯୋଉ ଅଗ୍ନିରେ ଦିଆ ହୁଏ ସେ ଫେରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାଏ, ସେ ପବିତ୍ର ଥାଏ, ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ହରି ଯେ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ମୂଳେ ଯେତେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥଳେ ଯେ ସନେ ରବି ଠାରୁ ଜଳ ପ୍ରଭୁ ବି ପ୍ରକାଶ ଜଳ କାଳେ ସେ ରବି ତେଜେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆକାଶ ପତିତ ହୁଏ, ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଆକାଶରୁ ତ ପତିତ ହଉଥିବା ତୋୟ ଯେମିତି ସାଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ସେମିତି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ଯେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ। ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଜୀବ ଅବିନାଶୀ ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଆସିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆବାସରେ ବସିଛେ, ଯେ ଘରକୁ ଯିବା ନା ଆଉ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅବସର ନବା ନା ଆଉ। ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ, ଏ ଭଡା ଘର ପାଇଛେ, ଭଡା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଥିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରେ ରହିଥିବା। ଯୋଉନ ଭଡା ନ ଦବା, ଈଶ୍ୱର ଭଜନ କରିବା ନାହିଁ, ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡି ମନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କଲୁ ଅଗାଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ମୁଁ ଅଗାଡ଼ି କରିଦେବି, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଉଡେଇଲା ବେଳେ ଧାନ ପାଖରେ ପଡେ, ଅଗାଡ଼ି କଣ ଯେ ଅଧା ଧାନ ସେ ଟିକେ ହାତ ଛଡାରେ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଅଗାଡ଼ି ଉଡିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଗାଡ଼ି ହେଇଯିବି, ପବନରେ ଉଡିଯିବି। ଇଏ ଘର ମତେ ଆଉ ଭଡା ଦେଇ ପାରିଲିନି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ବିଦା କରିଦେବେ। আচ্ছা, প্রবেশ হন্তি সর্বপ্রাণী সে রূপে এ গুণ প্রবাহ এ চরাচর ভূত দেহ এ সর্বে হরিরুক্ষরন্তি হরিরুক্ষরন্তি। আচ্ছা, এই যে সূর্যଙ୍କ কিରଣ কইলাম যে আকাশত পততি তৈ যথা গচ্ছতি সাগরং সর্বদেব নমস্কারং কেশব প্রতি গচ্ছতি। ଆମେ ଯୋଉ ଜଳ ଦଉଛେ ସେ ଜଳ କୋଉଠି ଆସିছে? ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିছে। ମନୁସ୍ମୃତି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଗ୍ନୋ ପ୍ରସ୍ତାହୁତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦିତ୍ୟ ଉପଗଚ୍ଛତି ଆଦିତ୍ୟ ଜାୟତେ ବୃଷ୍ଟି ବୃଷ୍ଟିରନ୍ନା ତତ
प्रजा जे अग्नि माने सूर्य किरण रो आज ये जल जाउची तांको पाखो जे भल जल जाउची नाल नर्दमा जल जाउची आमर सिना फिल्टर अछि तांको किरणटा होउची फिल्टर सूर्य किरण से फिल्टर ही भल पानी होउची नाल नर्दमा पच्चा पानी होउनी ताले सूर्य किरण रे किए पवित्र ना सूर्य किरणे द्रव्य तेनी पवित्र अस्ते चर्म भूमि जो अस्थि भाति प्रिय से होउची प्रिय आमे जो गंगा रे अस्थि पकाउचे से कथा अलग आज्ञा टिके खाली कहीदेली ए सर्व हरि रुक्षरंती काले से तही प्रवेशंती जगत हरिंक किरण जगत होची हरिंक किरण एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा सेई एक रो समस्त अनेक होइचंती जेते जेबे से जाग्रत लभंती तेबे से द्रव्य क्रिया या सूर्यर प्रभाटितेशन जे तात ही सर्वशक्ति थांती जेबे से जाग्रत लभंती तेबे से द्रव्य क्रिया ज्ञान हो ही भेद भेद भ्रममान भेद जोटा हूँ भेद हूँ दी तीन प्रकार अच्छे मुझे मन पड़नी के जेने आकाश घन पंती तम बिजुड़ी प्रकाशंती तेमंते परम ब्रह्मरे सकल शक्ति एक्रम रे माने आकाश रे देखा जाए कौन ना मेघ माने देखा जाती बिजुली मारी दे जाए बिजुली केबे उपस्थित हुए ना मेघ बिजुली जेन्हे दिसे देव गोचर नुहेबा जे हो अध्यात्म दीप महाबाहु अर्थात से जो ज्योति होचंती परमेश्वर परमात्मा ज्योति ज्योति रूपे विद्युत घन आसी किंतु से घन से परमेश्वर परमात्मा नुहति तांको पाखरु आसी से भली तेजस्कर ज्योति जेने आकाश घन पंक्ति तम बिजुली प्रकाशंती जेबड़ी तम अंधकार भितरे बिजुली सबू देखाई दिए से अंधकार को निवारण कर दिए जेतबले आमर सही बिजुली शक्ति बा दिव्य शक्ति आसीबो आमे ये शरीर को भल भल तार रे वायरिंग करछे भल सुइसी बसैछे लाइन आसुनी लाइन होची परमात्मा सहित संबंध से संबंध करिया को हेले आमे को भलिया लाइन में लाइन दबो ना निर्मल मन जन सो मोहिपा मोह कपट छिल छिद्र भावा ए कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी विश्वर विरोधी किए से ना कुटिल कपटी कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी तार निर्मल मन से भगवान को जेत बले निर्मल मन हो से भल लाइन मान हो शरीर को लाइन दे दब ताले मन ये मन मन प्रसन्न हुए जेबे प्रसन्न हुए जेबे मन असत्य मणे त्रिभुवन ये मन को प्रसन्न करने आग तर मन को सजाड़ी निए लुगा सफा कले साबुन दरकार मन सफा करने कौटी साबुन मिले ना सत्संग मिले सत्संग रूपक साबुन जदि मु देखनी ताले मन को सफा करने को दैनिक जेते पढ़े हो पार ना आलोचना कले सत्संग बसिले पांच कथा शुणिले मु पवित्र हबी मो परिवार पवित्र करी जगत पवित्र करी मोर भक्त मोर मित्र कर ई जगत पवित्र हे पुनन्तु मां देव जनाहम पुनन्तु मनसादिह पुनन्तु विश्वाभूतानि जात भेद पुनहिवाम हे प्रभु मो पुनन्तु मां पवित्र करुची कहारे कहाना रे ना ईश्वर को ना रे ईश्वर को यदि चिंतन करी तार अंतर बाहर पवित्र हो सूर्य किरण द्रव्य तिनि आज्ञा तेमंते परम ब्रह्म रे सकल शक्ति एक्रम रे हुवंती नुहंती से काले सर्वसत्वादि गुण जाले से आत्मा अशेष देहिक पुरुष प्रधान से एक काल ही ताहां कुटी कही अग्निहोत तपस् सत्यम वेदानां तनुपालनम आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते धन अर्जन धर्म करी आकु आउ कहूनी आज्ञा जे इष्ट कर्म पालन करे निज भक्त बस हरि भगत डाक को अनुसरी आज्ञा साल बेग डाकिला 750 कोश दिग देश नाही मो जीवा जाहे नंदी घोष थी रही रहीला ना नहीं आज गज डाकिला
ଏ ଖେଳର ତାନ ମାନ କାଳେ ଗଜ ଯେ ଡାକିଲା ବିକଳେ ତୋଳି ଧଇଲା ପଦ୍ମ ମୂଳ ମତେ ହେ ରଥ ଆଦି ମୂଳ। ନଈରେ କେମିତି ଆସିବ ପଦ୍ମ ଆରଥରକୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡିଲେ। ସ୍ରୋତ ଜଳେ କଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ? କିନ୍ତୁ ତୋଳି ଧଇଲା ପଦ୍ମ ମୂଳ ମତେ ହେ ରଥ ଆଦି ମୂଳ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଭକ୍ତ ଏଇଟା ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତୋରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରେ ଚିହ୍ନ ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଦେ ନ ଭଜେ ପାମର ଦାରା ତନୟ ମୋহে ଜଳି ଦୁଃଖ ଗହନେ ସୁଖ ଲଡ଼ି ଅଜ୍ଞାନ ଭାବେ ଦମ୍ଭେ ଥାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ସେବନ୍ତେ ଯେ ହରି ଛାଡ଼ି ଯେ ସେ ବେଆନମ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ଧୀନମ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଛାଡ଼ି ଯେହି ଅନ୍ୟ ଭଜରେ ମନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମୂଢ଼ ମତେ ବିମୂଢ଼ାନାନୁ ପଶ୍ୟନ୍ତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଷାମ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଇ 10 ଶ୍ଲୋକରେ ତାହାଙ୍କ ବୋଲି ମୂଢ଼ ମତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବୁନ ତରନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ବିଦୁର ଏବଂ ତେରେବ ମୁନିବର ସେ ପ୍ରଚତ ସତ ପଠାବେ ଏ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେ ଅପରେ ହରି ଗୁଣମାନ କହି ତୋଷିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ତତ୍କ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଗଲେ ସେ ସର୍ବେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଣ ନା ସ୍ତୁତା ମୟାବରଦା ବେଦ ମାତା ପ୍ରଚୋଦୟନ୍ତଂ ପାବମାନି ଦିଜାନମାୟୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଜା ପଶୁ କୀର୍ତ୍ତି ବ୍ରଜତ୍ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ସେ ସର୍ବେ ସନ୍ତୋଷ ରହିଲେ ଶୁଣ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନାରଦ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହରିଙ୍କ ନାମ ଯଶ ଗୁଣ ଯେବା ଭାବନ୍ତେ ଅନୁକ୍ଷଣ ସେ ସର୍ବେ କାମାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ ଇତ୍ୟାଦି ପାପ ବିନାଶନ୍ତେ। ଶୁଣ ସାନନ୍ଦ ନୃପଗଣେ ହରି ଭଜିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତେ ସେ ହରେ କି ଲଭିଲେ ନାରଦ ହେତୁ ନିସ୍ତରିଲେ ଏ ଘେନି ସତ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ବିନୁ ସତ ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିଲୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ଆଜ୍ଞା ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ କେମିତି ଆଜି ରସ କଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିନ କୃଷ୍ଣ ନାଥ କେ ଗଣି ପାରିବ ବରଷା ଧାରା କେ ଗଣି ପାରିବ ଗଗନ ତାରା କେ ଗଣି ପାରିବ ସିନ୍ଧୁ ଲହରୀ କେ ପାରିବ ମହୋଦଧି ପହରି ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା କହିହବ କୃଷ୍ଣ ମହିମା କହିହବନି। ଯେମିତି ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ରାମଚରିତ ଶଶି ସମାନ ରାମଚରିତ ଶଶି କିରଣ ସମାନ ସନ୍ତ ଚକୋର କରଇ ଯେ ପାନ ସନ୍ଥ ଚକର ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ଥ ଚକର ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ମୁଖେ ଉଚାରି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ସଂସାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ଧରେ। ଆମର ଆଜି ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଛେ ଆଜି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ମାର୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ହେତୁ ନିସ୍ତରିଲେ ଏ ଘେନି ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ଆଦରି ଲଭେ ଚକ୍ର ପାଣି ଏ ବିନେ ନାହିଁ ସହଦ ଗତି ଶୁଣ ବିଦୁର ବୁଝତେ ସୁସାଦ ସଙ୍ଗେ ଚିତ ଧରେ ଏ ମାୟା ସ୍ନେହ ଦୂର করে যেতে সংশয় হৃদগতে বিচারিথিলু যে হৃদগত বিচারিথিলু যে বৃত্তান্ত সার উদ্ধরি শাস্ত্র মতে কহিলু শ্রী ভাগবতে নারদ প্রচেতা সম্বাদ শ্রী হরিযশ গুণ বাদ মু ফেরি কহিল তাহা সংশয় করিথিলু যাহা শ্রী শুক বাচ কহন্তি শুক মহামুনি শুণ পরীক্ষ তত্ত্ব জ্ঞানী মৈত্রেয় যেতে কহিলে ବିଦୁର ବିନୟେ ଶୁଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଏକ ବିଦୁର ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଦୁର ଆଜି ଜ୍ଞାନୀ ବିଦୁର ନୀତି
ସଭା ପର୍ବ କଣ ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ ଅଛି ବଳକ ପଞ୍ଚମୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କହୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆନନ୍ଦେ ରୋମ ପୁଲକିତ ଭାବ ଗଦଗଦେ ଅଶ୍ରୁପାତ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଦେହ ଜୀବନ ପା ସରିଲେ ଧରିଣ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ହୋ ମୁନି କଲ ଉଦ୍ଧାରଣ ହୋ ମୁନି କଲ ଉଦ୍ଧାରଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଆଜ୍ଞା କହିଛି ଯେତିକି ଅକିଞ୍ଚନ ଜାଣିଛି ପାଇ ଛାଡ଼ିଲା ମୋହମାନ ହୋ ମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ସାର ଦେଖାଇଦେଲ ତମ ପାର ଅନ୍ଧାରକୁ କେମିତି ପାରିବେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ ଦ୍ଵାରା ନା ଆଲୁଅ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦ୍ଵାରା କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଲାଗିଲେ ମତେ ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ଯେଭଳି ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଦେଖାଏ ସେଇଭଳି ତମ ଘୋର ତମ ପାର ଏମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେବେ ହୋଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହରିଙ୍କିଲ ଭଇ ମୁଁ ଏବେ ହେଲି ମୋକ୍ଷ ପାରମ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ମୋହନି ବରମ ହୋ ମୁନି ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଯେବେ ନିଜ ସଦନେ ଯିବି ତେବେ ଏମନ୍ତ କହି ନ ଆନନ୍ଦେ ନମିଲା ମୁନିଙ୍କର ପାଦେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଆସନେ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମେ ହରି ଭଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର କଣ ଦରକାର ସର୍ଟରେ କହୁଛି ଯେ ସାଙ୍ଗ ଯଶୋଦା ସୁତ ପଦ କମଳେ ନାସ୍ତି ଭକ୍ତି ନାରାୟଣ ଯେ ସାଙ୍ଗାଭୀର କନ୍ୟା ପ୍ରିୟଦନ ପଥରେ ନାନୁରକ୍ତା ସର୍ବଦା ଯେ ସାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ନୀତି ବିମୂଢା ତମ ଯୋଗତା ସନ୍ତପତା ଧିତାନ কথୟତି ସର୍ବଦା କୀର୍ତ୍ତନସ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତନ করে যে মৃদঙ্গ বাজুতে ধিতান কইছো সতৌতে তান্তৌ তান যে সাঙ্গ যশোদা সুত কমলে দা ধাতু দবা অর্থরে ଯେଉଁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଭଳି ଯଶୋଦା ସ୍ନେହ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ସାଙ୍ଗ ଯଶୋଦା ସୁତ ପଦ କମଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯଶୋଦା ସୁତ ପଦ କମଳରେ ତାର ମନ ନାହିଁ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଯଶୋଦା ସୁତ ପଦ କମଳେ ନାସ୍ତି ଭକ୍ତି ନାରାୟଣ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଆଭୀର କନ୍ୟା ଗୋପ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମନ ଯେଭଳି ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗତେ ମୋହତେ ପାଇ ଅନ୍ତେ ଯେ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋପ ଲୀଳାରେ। ଆଉ ଯେ ସାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱନୀତି ମୁଢା ଯୋଉ ଲୋକ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ଭଗବତ ପାଠକୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଯଶୋଦା ସୁତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ମନ ଥିବ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନସ୍ଥ ମୃଦଙ୍ଗ କହୁଛି ଧିତାମ ଆକୁ ଯିଏ ନ ଜାଣିଥିବ ତାକୁ ଧିତାନ କରି ଧିକାର କରି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ସୁତଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଗୋପୀ ଭାବ ଦରକାର। ଏଠି ପାଠ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଜ କଣ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା ନା ମୁର୍ଗୁଣୀ କଣ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ତେବେ ସଂସାରରୁ ତରିବୁ। ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କେତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲା ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ଭାରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନଟେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। କୋଉ ପାଠୁଆକୁ ଲେଖିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପାଠ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ଅର୍ଥେଶହ ସହୋଦର ଛାଡି ସକଳ ମାୟା ମୋହେ ଗମିଲା ମାତ୍ର ଭାତୃ ସ୍ନେହେ ଶୁଣ ରାଜନ ଦଣ୍ଡ ହର ସେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ପବନ ତାହାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ ରୀତି ଶୁଣେ ଦୃଢ ମତି ତା ଯଶ ଆୟୁଷ ବଢି ବିପୁଳ ଭୋଗନ ଛାଡ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ତ ସେ ଷଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାଇ ସୁକୀର୍ତ୍ତି ରହେ ଚତୁର୍ଦିଶେ ଦେହାନ୍ତେ ଗତି ହୁଏ ତାର ସେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ନିସ୍ତାର এরে ভণয়ে বিপ্র জগন্নাথ হে কৃষ্ণ আজ্ঞা রোকতম গোপতে বহু কাল থিলাম হরি আজ্ঞারো উদে হেলাম হরি হরি ভাবনা করু সংশয় ছাড়িলা মনর সে ব্রহ্ম অনন্ত মহিমা কে কহিপারে গুণ সীমা অমৃত চরিত হি বাণী শ্রবণে নিস্তরিবে প্রাণী হইব ভব বন্ধনাশ সুজনে কৃষ্ণ পাহাদে রস হইব হইব ভব বন্ধনাশ সুজনে কৃষ্ণ পাদে রস। চতুর্থ স্কন্ধ হেলা শেষ হৃদয়ে চিন্ত হৃষিকেশ
चतुर्थ स्कंद हेला शेष भण जगन्नाथ श्रीमद भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थ स्कंदे प्रचेतोषो पाख्यानं नाम 31 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज्ञा ମୁଁ ଆଜି ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯଦି କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସହଜେ ମୁଁ ଯଜମାନିଆ ଲୋକ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ନନା ଯେତିକି କହିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଧରିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କଣ କହିଲେ ଆପଣ କଣ ନ କହିଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲୁ। ଆମର ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ଏ ବ୍ୟାସାସନରେ ଉପବେଶନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଲ୍ଲୀନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବତମୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଏ ଭଗବତ ଏ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୋଧହୁଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସତେ କି ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ ବ୍ୟାସ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭାଗବତରେ ଭାବଗତ କରାଉଥିଲେ ଅମୃତମୟ ରସପାନ କରାଇ। ଆଉ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରୁ। କେବଳ ମୁଁ କହିବି ହେ ଦିଗ୍ଗଜ ହେ ବିଦ୍ୱାନ ଧ୍ୟାନନ୍ତୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବୁ। ଦୁଇ ପଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପିତୃପ୍ରତିମ ଦିଗ୍ଗଜ ବିଦ୍ୱାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ଆଲୋଚକ, ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବାଚକ, ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ଭାବାନୁବାଦକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହାବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ପ୍ରଣାମ ବାବା, ଆପଣ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରଖିବେ। ଆଜିର ବିଶିଷ୍ଟ କଥା ବ୍ୟାସ କରୁଛି। ସୁସ୍ୱାଗତ ବାବା। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने। नमो नमो निरुद्धाय हृषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। ये परम कारुणिक जगत कारण आर्तत्राण नारायणଙ୍କର चरण कमल रे ये दास तार भक्ति श्रद्धांजलि भक्ति पुष्पांजलि अर्पण करी आज ये जो 111तम श्रीमद भागवती संध्या साहित्य कविबंधु परिवार बालेश्वर ये उपस्थित अच्छा सभापति महोदय, यशस्विनी संपादिका महोदया, अन्य समस्त कर्मकर्ता वृंद एवं विशेषकर उपस्थित समस्त सज्जन मंडली पंडित प्राज्ञ विज्ञ समस्त को प्रणाम जनाऊँ। आजिकार ये प्रवाचक मु तो कह उद्घोषक
ପୁରୀ ବଡ ଦେଉଳରେ ଘୋର ଘର ନାଦେ ଜହ୍ନେ ଚନ୍ଦନ ବିରାଟ ଘୋରଘନାଦରେ ଯେମିତି ରଥ ଚାଲୁଥିଲା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅନୁମିତ ହେଉଥିଲା। କୋଉଠି ବି ଟିକେ ବି ସିଏ ଅଟକି ନଥିଲେ। ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଶେଷରେ ନିଜେ ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଠି ଏ ଯୋଉ 31 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଥିରେ ତ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦିଓ 10% ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 10% ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଭାର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର 10% ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ଯିଏକି ଦକ୍ଷ ହେଲେ ପରେ, ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର 10 ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିସା, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଯାଇକିରି ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇକରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ये जो 10% जो कथा रहा ये पुत्र निवेशी सिंहासने प्रचेता नारद वचने मुक्ति लभिले अवशेष यही चरित्र 31 से 10% केमिति मुक्ति लाभ कले पुत्र को सिंहासन देकरी सेटा केवल एथिरे अछि। अर्थात मुक्ति पाइबार जो तत्व, मुक्ति लाभ करिवार जहा किछि उपाय एठी प्रवाचक पंडित महोदय सबु किछि वर्णना कर दैछथि, किछि बाकी रखिना। तांकर तो प्रथम बड़ सुंदर श्लोक से कहते कौन बड़े रिपु भयम रूपे तरुणी भयम धने चोर भयम इत्यादि, जो कि शेष वैराग्ये वा भयम कथाटा से उठे वैराग्ये वा भयम सबुथिरे भय अच्छी, जार बल अच्छी तार शत्रु भय अच्छी, जार रूप अच्छी तार तरुणी भय अच्छी, जार ये अति सुंदर रूपवंत ताकू बहु तरुणी निश्चित भाव में ता प्रति आकृष्ट हेबे एवं सेटा गोटे विराट भय। बहुत गुड़ा अच्छी यार दृष्टांत। आ धन यथेष्ट हेले चौर भय तो अच्छी साधारण कथा, किंतु ये सब गुड़ाक कहीकि शेष गोटाए कथा कहले वैराग्ये वा भयम, वैराग्य एव अभयम। केवल गोटाए जिनिस हूँ वैराग्य, जो वैराग्य कि भय नाही, वैराग्यता कहीं कहारी ठारू छड़ेबार प्रश्न नहीं। बहुत सुंदर कथा कहते जेते प्रशंसा कले कम हम। ये 10% केमती नारदों ठारू ज्ञान नहीं भगवान संबंध रे भगवान का ऊपर संतुष्ट हुंती से कथाटा सबू नारदों ठारू ग्रहण करी से माने शेष निजे मध्य नारद मुखर निर्गत शुणी नाई एठी सी कौन कले